मीन राशि वाले दोस्तों, नवंबर माह में महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं। इस माह शनि की चाल में बदलाव के साथ साथ सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है। यह तीनों बदलाव आपके लिए काफी सकारात्मक रहेंगे। लंबे समय से धन भाव पर शनि की नीच दृष्टि बचत को प्रभावित कर रही है। एक हाथ से धन आ रहा है तो दूसरे हाथ से निकल भी जा रहा है। 29 जून से शनि की नीच दृष्टि के साथ साथ वक्र दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रही है। 15 नवंबर से शनि की वक्री चाल के साथ साथ वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस राहत से धन की स्थिति मजबूत बनेगी, आप बचत करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा शुक्र का कर्म भाव में प्रवेश और सूर्य का बाधित स्थान से मुक्त होना महत्वपूर्ण बदलाव साबित होंगे। वीडियो में विस्तार से नवंबर माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूर्ण माह राशि स्वामी गुरु पराक्रम भाव पर संचार करेगा तथा पाप मुक्त रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह उत्तम है, लेकिन 16 नवंबर तक आरोग्य कारक सूर्य का अष्टम भाव और अपनी नीच राशि पर संचार, तो मंगल का पंचम भाव और अपनी नीच राशि पर संचार आपके पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए खासकर 16 नवंबर तक खान पान पर अधिक ध्यान दें। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो पूर्ण माह पंचम भाव पर मंगल संचार करेगा। इससे विद्यार्थी शिक्षा को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन मंगल का नीच राशि पर होना कभी कभार विद्यार्थियों को झगड़ालू और जिद्दी भी बनाएगा, अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए इस माह विद्यार्थियों को जोश के साथ होश से भी काम लेना पड़ेगा। अपने गुरु का भी आदर करें। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो पूर्ण माह प्रेम प्यार भाव पर मंगल का नीच राशि पर संचार प्रेमियों का अमंगल कर सकता है। लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस माह प्रेमीजन से बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दूसरों के बहकावे में आकर प्रेमीजन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, नहीं तो शत्रु आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए सतर्क बने रहें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो पूर्ण माह दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध भाग्य भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेगा। अब दाम्पत्य भाव के साथ साथ दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध दोनों पर गुरुदेव की दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। दाम्पत्य जीवन में पिछले समय से चले आ रहे मतभेद भी काफी हद तक दूर होते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर माह क्या संकेत दे रहा है। साथ साथ में ग्रहों के राशि परिवर्तन पर भी एक नजर डालेंगे। नवंबर माह की शुरुआत में आपकी राशि के भाग्य भाव पर दो मित्र और शुभ ग्रहों शुक्र और बुध का युति योग भाग्य को बुलंद करने का कार्य कर रहा है। दोनों गुरुदेव की दृष्टि में रहेंगे, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। भाग्य और कर्म दोनों का सुखमय सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बुध और शुक्र की शुभता से घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार होगा। पूर्ण माह कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव भी पराक्रम भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेंगे। इससे गुरुदेव का भी बल बढ़ जाएगा। पराक्रम भाव पर गुरुदेव की मजबूत स्थिति के फलस्वरूप पूरी शिद्दत से करियर में सफलता और उन्नति के लिए प्रयासरत रहेंगे। मेहनत, पराक्रम और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। कार्यों को लेकर कोई नजदीकी यात्रा वगैरह कर सकते हैं। वक्री अवस्था में गुरुदेव पराक्रम भाव से एक भाव पीछे धन भाव को भी एक्टिव करेंगे। धन भाव का एक्टिव होना बैंक बैलेंस में वृद्धि को दिखा रहा है। धन के आवागमन में तेजी आएगी।
धन में वृद्धि के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। लेकिन इस माह संतान के साथ तालमेल में कोई कमी ना रखें, संबंधों में मधुरता बनाए रखें। पूर्ण माह संतान भाव पर मंगल नीच अवस्था में संचार करेगा और राहु की कुदृष्टि भी पड़ेगी, जो अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। संतान के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं, मतभेद जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, या नीच का मंगल अन्य किसी चिंता परेशानी का कारण बन सकता है। यह भाव संतान के अलावा बुद्धि और निवेश कार्यों से भी संबंधित है। बुद्धि भाव पर मंगल की यह स्थिति जल्दबाजी और उतावलेपन जैसा भाव पैदा करेगी। इसलिए बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो सोच विचार कर ले, जल्दबाजी और उतावलेपन से बचे, नहीं तो अपने ही हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। बने बनाए कार्य प्रभावित हो सकते हैं। मंगल की यह स्थिति ऊपर से राहु की दृष्टि रंग में भंग डालने जैसा कार्य कर सकती है। कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं, सुरक्षित निवेश ही करें, जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाए रखें। इस माह केवल दो ग्रहों सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन है, अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। सबसे पहले भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है। 7 नवंबर तक शुक्र भाग्यावा पर संचार कर भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। 7 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग शुक्र राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब गुरु और शुक्र का स्थान परिवर्तन योग बनेगा, एक दूसरे की राशि पर विराजमान रहेंगे। इससे आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के लिए यह स्थिति अतीत सफलता दिलवाने वाली है। ब्लॉग, लेखन और संचार क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। उन्हें अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और क्रिएटिविटी का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। वह दोस्त जो अपने कार्य, व्यापार या व्यवसाय का विस्तार सोशल मीडिया के माध्यम से करने का सोच विचार बना रहे हैं, उन्हें भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। 16 नवंबर को सूर्य के राशि परिवर्तन से पहले एक और महत्वपूर्ण बदलाव है। 15 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में बदलाव, शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। 29 जून से शनि की धन और भाग्यावा पर वक्र दृष्टि धन की स्थिति को कमजोर बना रही है। धन सुख के साथ साथ भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी कमी महसूस हो रही है। 15 नवंबर को शनि की वक्र चाल के साथ साथ वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फिर भाग्य, धन, सुख और शांति में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। शनि की सीधी चाल से सीधे होंगे काम, दूर हो जाएगी सुस्ती, आलस और थकान। 16 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है, वह है सूर्य का राशि परिवर्तन। 16 नवंबर तक सूर्य अष्टम भाव और नीच राशि पर संचार करेगा। इस भाव पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, ऊपर से नीच राशि पर संचार और अधिक नकारात्मक बन चुका है। इसलिए 16 नवंबर तक सूर्य के सहयोग में कमी रहेगी। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य के सहयोग में कमी समाज में मान सम्मान में कमी का कारण बन सकती है। 16 नवंबर तक व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से दूरी बनाए रखें। इस अवधि में सरकारी सहयोग में भी कमी रहेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 16 नवंबर के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव, बाधक स्थान और अपनी नीच राशि से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेगा। भाग्य भाव, लक्ष्मी स्थान पर इस राजयोग का विशेष महत्व है। सूर्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी भी दूर हो जाएगी। भाग्य भाव पर बुध आदित्य राजयोग और उस पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।